नाथ तुम मेरे नाथ हो, भोलेनाथ तुम जहाँ जाऊँ मैं वहीं साथ तुम, जहाँ जाऊँ मैं वहीं साथ तुम मेरे नाथ हो, भोलेनाथ तुम मेरे नाथ हो, भोलेनाथ तुम। जय हो। तन दीप की ज्योति हो तुम, तन दीप की ज्योति हो तुम, मन सीप के मोती हो तुम, मन सीप के मोती हो तुम, तन दीप की ज्योति हो तुम, मन सीप के मोती हो तुम, मन सीप के मोती हो तुम, बढ़ के दया करते सदा, बढ़ के दया करते सदा, उज्ज्वल मेरे दिन रात तुम मेरे नाथ हो, भोलेनाथ तुम मेरे नाथ हो, भोलेनाथ तुम जहाँ जाऊँ मैं मेरे साथ तुम, जहाँ जाऊँ मैं मेरे साथ तुम मेरे नाथ हो, भोलेनाथ तुम मेरे नाथ हो, भोलेनाथ तुम। जय हो। महादेव। जीवन मेरा श्रद्धा मेरी स्वीकार लो, पूजा मेरी
मदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो शिव शिवेति 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 शिवा, हर हरेति 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 हरा, रटमना शिवमेव निरन्तरा, स्मरमना शिवमेव निरन्तरा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, गंगा यमुना मैया की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। लेकिन प्रारंभता से पूर्व ही यह कार्यक्रम पूर्णता को प्राप्त हो गया है। ऐसे महापुरुषों की सन्निधि हम लोगों को प्राप्त हुई है। यहाँ परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य श्री, जिनकी बड़ी कृपा और सन्निधि मुझे प्राप्त हुई। पधारी महाराज, पधारी। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मंचासीन अपनी आध्यात्मिक, चारित्रिक और भौतिक ऊर्जा से देश को नहीं पूरे विश्व को प्रभावित करने वाले विद्वत संत महंत महामंडलेश्वर वृंद,
इस सारे कार्यक्रम के सूत्रधार कर्णधार हमारे व्यास जी, और आज व्यास जी महाराज का जन्म दिवस भी है और इस आश्रम का तृतीय वार्षिक उत्सव भी है। बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग भी आपके जन्मदिन पर यहाँ आ सके। आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका निमंत्रण, आपका स्वयं चलकर आना हम लोगों को बहुत आनंदित किया। इसलिए हम लोग यहाँ चलकर सभी आए। हमारे बीच में आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे महामंडलेश्वर ललितानंद जी महाराज करेंगे। मैं आयु कृष्ण नयन जी महाराज से कहूँगा कि अध्यक्ष जी का माल्य अर्पण करके, ठीक, और उनका जन्म दिवस और तृतीय वार्षिक उत्सव है। बहुत सारी बसंतें हमारे आयुष जी ने देखी हैं और जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञात है कि हमारे यहाँ हमारे जो पुजारी हैं वर्तमान में, रामदास जी, उनके साथ आयुष कृष्ण जी वृंदावन में कथा का अध्ययन कर रहे थे और वो बालक आश्रम में रहते थे और महाराज श्री कमरा किराए पर लेकर अध्ययन कर रहे थे। और उस अध्ययन का आज जो फलित हो रहा है, भगवान की कथा का जो भी आश्रय लेता है वो स्वयं या तो संत बन जाता है या स्वयं भगवान बन जाता है। श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लेने से या तो संत होगा या फिर वो भगवंत स्वयं हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करके और अब विगत कई वर्षों से वो कथा कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे आयुष जी का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के अवसर पर और आश्रम का भी वार्षिक उत्सव है, नवनूतन आज तीसरा ही है और तीसरे ही वार्षिक उत्सव में इतने सारे संतों को एक साथ मंच पर लेकर आए, तो कोई ना कोई बात तो आयुष जी में है ही है। तो मैं इसी क्रम को अब प्रारंभ करते हुए मैं अपने परम पूजनीय परम आदरणीय श्रीमान दुर्गादास जी महाराज से कहूँगा कि हमारे कथा व्यासपीठ पर जो विराजमान होते हैं आयुष जी, उनको अपना आशीर्वचन और आश्रम का तृतीय वार्षिक उत्सव है, उसके उपलक्ष्य में आप हमें सब आशीर्वचन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की सभा के अध्यक्ष हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय ललितानंद जी महाराज, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत महंत देवानंद जी महाराज, जो कि जूना अखाड़े के सचिव भी रहे, महामंडलेश्वर विष्णुदास जी महाराज, महामंडलेश्वर प्रेमदास जी महाराज, चंडी देवी के पूजनीय महंत सतेश जी महाराज, मंच पर विराजमान मंडलेश्वर महंत संत वृंद, सबको मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे आयुष कृष्ण नयन जी का प्रकट उत्सव है। जन्मोत्सव कहा गया है,
प्रकट उत्सव, क्योंकि एक संत रूप में, और वो भी ऐसे बाल संत जो मैं समझता हूं कि कल जो मेरी जानकारी में था कि 300 कथा कर चुके हैं। तो भगवान कृष्ण की नगरी में रह के वृंदावन में अध्ययन करना और गुरु के शरण में रह के अध्ययन करना, ये कोई दुर्लभ ही होता है जिसको ये सौभाग्य प्राप्त होता है। कृष्ण नयन जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वो हमारे रामानंदी संप्रदाय के हैं। जब मेरे साथ कल बैठे, बातचीत हुई, तो तब जानकारी मिली। तो मैं समझता हूँ कि हम सबका भी सौभाग्य है। आज उनके आश्रम का भी 3रा वार्षिक उत्सव है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि एक तो बाल संत और उनका प्रकट उत्सव और उनके द्वारा निर्मित आश्रम का 3य वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां भक्तों और संतों को बड़े सम्मान से बुलाया गया और उनको प्रसाद के लिए कहा गया। मैं तो ये समझता हूं कि कृष्ण नयन जी एक ऐसे, उनकी प्रतिभा देखने में लगती है कि हाँ, कि बाल्य अवस्था में प्रभु की लीलाएं जैसी हुई होंगी, वैसे ही हमारे एक संत भी ऐसी लीला करते हैं। क्योंकि पूत सपूत तो धन काहे को, और पूत सपूत तो धन काहे को, लेकिन जिस माँ ने इनको जन्म दिया है, मैं समझता हूँ कि वो धन्यवाद है, धन्य है कि जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जो एक ऐसे रत्न पैदा किया कि जो हमारे समाज को कुछ देंगे, आध्यात्म जीवन में किसी को आगे ले जाएंगे, और वो इस देश का भी कल्याण करेगा, हमारे समाज का भी कल्याण करेगा। माँ गंगा के पावन तट पे ऐसे संत अगर हैं, और हैं भी, अगर तो मैंने कह दिया, लेकिन हैं जो इस तरीके से अपना भागवत कृपा में लगे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि वो धन्यवाद के पात्र हैं। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर महाराज श्री ने आयुष जी के लिए बहुत बड़ी बात कही कि कथा तो जीवन में आ गई, अब कथा सबके जीवन में आ जाए, वो प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नारद जी को जब कथा आ गई, जब सत्संग कथा का सुन लिया, तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में जितने मेरे रास्ते में जो जो भक्त आते रहे, चाहे प्रहलाद आए, चाहे ध्रुव आए, चाहे कोई और भक्त आए, तो मैंने तो एक ही काम किया कि मैं सीधा सबको प्रभु के पास ले गया। ऐसे ही हमारे आयुष जी भी हैं, कथा के माध्यम से हजारों हजारों लोगों को प्रभु स्मरण कराएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और आज आश्रम का 3य वार्षिक उत्सव, तो मुझे तो ये समझ में आया कि आश्रम का ना होकर ये तो हमारे ठाकुर जी का ही उत्सव है। और उत्सव कहते किसको हैं? उत कहते हैं ईश्वर को, सब कहते हैं प्राकट्य को। जहाँ भगवान का प्राकट्य हो, वहाँ ऐसे ही संतों का आगमन होता है। इसी क्रम में मैं अब आगे महेंद्र कबीरदास जी से भी कहूँगा कि हमारे आयुष जी को भी अपना आशीर्वाद दें। और आश्रम का 3य वार्षिक उत्सव है और उनका जन्म उत्सव भी है, इस पर अपना उनको आशीर्वाद। दक्षिणे लक्ष्मणो यश वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं सीतानाथ समारम्भां रामानुजाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज हमारे और सब संतों के प्रिय आयुष कृष्ण नयन जी का 19वां जन्म महोत्सव है। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और वो इसी तरह धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें और आगे उन्नति करें। क्योंकि सुखदेव जी भी 14 वर्ष के ही थे
सुखदेव जी की तरह हम इनको आयुष कृष्ण नयन जी को ऐसे ही रहेंगे। ऐसे ही थे, वो छोटे से भी थे, सुखदेव जी भी 14 वर्ष के रहे। और ये आयुष कृष्ण नयन जी 8-9 वर्ष की अवस्था से भगवान की कथा कह रहे हैं। और आज उनके तृतीय वार्षिक उत्सव की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आश्रम का तृतीय वार्षिक उत्सव है, वार्षिक उत्सव के महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। जय श्री राम। महाराज जी ने अपना आशीर्वचन दिया और आयुष कृष्ण जी को आशीर्वाद भी दिया कि ऐसे ही सदा बसंत देखते रहें और जीवन में सदा प्रसन्न रहें, उन्नति की ओर अग्रसर हों। मैं इसी क्रम में हम हमारे परम पूजनीय शांतानंदपुरी जी महाराज से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मंच पर उपस्थित प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, श्रद्धेय सभी संत, भक्तानुरागी, परमात्मा अनुरागी भक्त और माताएं बहनों, आज ये हमारा सौभाग्य है कि गंगा जी के तट पर हम 2 धाराएं और देख रहे हैं और जिसके प्रणेता स्वयं आयुष जी हैं। भक्तिमयी धारा और ज्ञानमयी धारा, और गंगा जी की धारा तो थी ही पहले से। इतनी कम आयु में 300 कथा करना कोई सामान्य बात नहीं है। जो कार्य ये कर रहे हैं हम सब लोग उसके आभारी हैं। एक नया मार्ग प्रशस्त करना आम जनजीवन के लोगों के लिए जो सामान अपने कामों में रत रहते हैं, मैं अपनी संस्थाओं की तरफ से उनके दीर्घ जीवन और सुंदर स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि इनका ये कार्य जो बहुत बड़े लार्ज स्केल पर है ऐसे ही चलता रहे। भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे और आयुष जी स्वस्थ और दीर्घजीवी हों, जिससे ये 2 और गंगाएं, भागीरथी गंगा तो उधर है और आयुषी गंगाएं, ये 2 गंगाएं, भक्तिमयी गंगा और ज्ञान गंगा ऐसे ही प्रवाहित होती रहें। संत लोग काफ़ी हैं, मैं ज़्यादा न कुछ कहकर यही विश्राम लेता हूँ और कामना करता हूँ कि इनसे जुड़े हुए सब लोग उस परमात्मा की तरफ उन्मुख हों और उनको प्राप्त करें। यही मेरी मनोकामना है। ओम शांति शांति शांति। महाराज जी ने बहुत सुंदर कहा और उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करी और उनके कार्य उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर बढ़ें, ऐसी कामना करते हुए महाराज श्री ने उनको आशीर्वाद दिया। और हमारे बीच में अजयपुरी जी महाराज काशी विश्वनाथ मंदिर से पधारे हैं, आप पुजारी हैं वहाँ के। और हमारे मध्य में ऋषिकेश से स्वामी अशोकानंद तीर्थ जी महाराज भी पधारे हैं। उन सबका आश्रम की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और इसी क्रम को मैं अब आगे बढ़ाता हूँ। और महाराज श्री बहुत अच्छी बात कह रहे थे। और रामायण में जब राम और लक्ष्मण जनकपुर गए, तो जनकपुर जब गए तो जब भगवान जनक जी के सामने उपस्थित हुए तो जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, ये कौन हैं? तो बोले, आप तो स्वयं ज्ञाता हैं, आप स्वयं अपनी दृष्टि से देख लीजिए। तो जब जनक जी ने अपनी दृष्टि से देखा तो उनको लगा कि साक्षात परमात्मा मेरे सामने है। बोले, ऐसा क्यों लग रहा है कि जनक जी का जिस तरफ मन खींचा चला जाए तो ऐसा लग रहा था कि केवल भगवान की तरफ ही खींचा जा सकता है वो मन। इसलिए उनको लगा कि ये साक्षात भगवान ही मेरे सामने खड़े हैं। उन्होंने उनको पहचान लिया स्वयं। तो मुझे जब पहली बार आयुष कृष्ण जी मिले, बाल्य रूप है, बहुत सुंदर रूप है, और मुझे भी लगा कि एकाएक अंदर आए द्वार से
तो मुझे भी मन में हुआ कि कोई व्यक्तित्व अंदर आया है। तो जब मन कह दे तो मन की बात सुननी चाहिए, और मन ने कहा कि कोई संत सरल आया है। मुझे बहुत अच्छे सौम्य स्वभाव लगा और मैं अंदर से महसूस किया कि कोई अच्छे हैं। और जब वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि मैं कथा भी करता हूँ। आयुष जी को याद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपके साथ रामचंद्र दास जी वृंदावन में पढ़ते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि कल जो ये कार्ड आया है तो ये तो मेरे साथ पढ़ते थे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपके मित्र भी हो गए और अब व्यासपीठ पर विराजमान हैं तो आपके लिए पूजनीय भी हो गए। तो बोले बहुत अच्छी बात है, आप आज हो आओ, मैं कभी आऊँगा मिलने, वो भी आएंगे आपसे मिलने। तो ये बड़ी बात है कि संत का मन भी अगर मोह की तरफ चला जाता है तो मुझे लगता है कि आप दिव्य पुरुष हैं, दिव्य आपका आनंद है और दिव्य ही आपकी कथा होगी। मैंने तो अभी श्रवण नहीं करी, लेकिन YouTube में भैया ने बताया था कि आप देख सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं अब हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी जी से भी अनुरोध करूंगा, अजयपुरी जी से, कि आप भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नमस्ते अस्तु भगवन विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमो नमः। भगवान श्री काशी विश्वनाथ के पावन चरणों से आप सभी के मंगलमय जीवन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज यहाँ पर मंचासीन समस्त संत महंत महामंडलेश्वर आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आज पुण्य बेला है। हमारे उत्तरकाशी जिले के एक छोटे से गांव के, कंडारी गांव के, कंडाऊ गांव के, वहाँ से निकला एक बालक और गंगा यमुना का जो मायका है महाराज श्री उत्तरकाशी, वहाँ से जो गंगा अविरल होकर हरिद्वार होते हुए, वृंदावन होते हुए और देश के विभिन्न स्थानों पर, विदेश में भी स्थानों पर अपनी धर्म पताका, धर्म ध्वजा को जिन्होंने फहराया है, आज अपने माता पिता का ही अभिमान नहीं है, ये पूरे हमारे गढ़वाल का, उत्तराखंड का, उत्तरकाशी का अभिमान है। तो मैं इस पावन बेला पर आप सभी संतों को प्रणाम करते हुए और महाराज आयुष कृष्ण नयन महाराज जी की इस 19वें बसंत पर मैं उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और इस भव्य आश्रम के जो हरिद्वार में है, इसके तृतीय वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बाबा श्री काशी विश्वनाथ से आप सभी के मंगलमय जीवन के लिए मैं बारंबार प्रार्थना करता हूं। जय श्री काशी विश्वनाथ। बहुत सुंदर अजयपुर जी ने भगवान विश्वनाथ जी से प्रार्थना करी कि उनका जीवन मंगलमय हो। साधु से किसी ने पूछा था कि साधु तो मृत्यु के बाद स्वर्ग जाते हैं, तो उनका जवाब था कि साधु तो जहाँ रहता है वहीं स्वर्ग है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे महापुरुष जहाँ स्वयं विद्यमान हो, तो मैं समझता हूँ आज तीर्थ ही यहाँ उपस्थित है। जो संत कहते हैं वो शास्त्र बन जाता है। संत जहाँ चरण रखते हैं वो तीर्थ बन जाता है। संत जो कहते हैं वो शास्त्र बन जाता है। ऐसे ही महापुरुषों के आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं। सब महापुरुष एक से एक दिव्य हैं। हमारे पास समय का अभाव है, उसी के चलते हुए हमारे मध्य में महंत सतीश गिरी जी महाराज अंजनी माता मंदिर के महंत जी हैं, और हमारे बीच में महामंडलेश्वर प्रेमदास जी महाराज श्री रामानंद आश्रम आचार्य महापीठ के श्री बहन जी भी उपस्थित हैं। अब मैं इसी क्रम को आगे करते हुए ऋषिकेश से स्वामी अशोकानंद तीर्थ जी महाराज से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना आशीर्वचन प्रदान करें। श्री सद्गुरुदेव नाथ महाराज की जय।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर आसीन एवं पूज्य संतों को मेरा वंदन एवं अभिनंदन। समयाभाव होने के कारण तथा मध्य में तमाम संतों के विराजमान होने से आशीर्वचन देते हुए बहुत कुछ आयुष जी के विषय में हमारे पूज्य संतों ने कहा है, उसी क्रम में मैं सूक्ष्म शब्दों में मैं उनके उज्जवल भविष्य दीर्घायु होने की कामना करता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको दिन पर दिन जिस प्रकार से सूर्य और चांद में प्रकाश है उसी तरह से इनका जीवन प्रकाशित हो और दिन पर दिन ये आगे बढ़ें। यही मेरी गुरुदेव महाराज से प्रार्थना है, यही ईश्वर से नित्य प्रार्थना है। इसके साथ में सभी संतों को मेरा पुनः अभिनंदन एवं वंदन तथा आयुष जी को पुनः आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं। और इसी क्रम को मैं आगे भी बढ़ाते हुए हमारे बीच में समाज सेविका श्रीमती अनीता सिंह जी इस अवसर पर अपने भाव रखने की कृपा करें। आइए। और महाराज श्री का आज जन्म दिवस है और आश्रम का तृतीय वार्षिक उत्सव है। आश्रम से मतलब भगवान का ही उत्सव है। तो आइए। सर्वप्रथम मैं अपने सभी संत पूजनीय संतों को प्रणाम करती हूँ और आज अपने मधुर वाणी से समाज में अपना अमृत वर्षा करने वाले, गूढ़ रहस्यों को सरलता से समझाने वाले हमारे आचार्य स्वामी आयुष महाराज जी का जन्मदिन है। उनके लिए बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं देती हूँ। उनका स्वास्थ्य लंबा रहे, अच्छा आयु लंबी आयु हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसी तरह से समाज में वो अपना प्रभाव फैलाते रहें और समाज में अपना एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए अपना योगदान उनका हमेशा रहे। और जिस तरह से वो खाली कृष्ण की लीलाओं का, गूढ़ लीलाओं का खाली गुणगान नहीं करते, उनके इतने सरल भाषा में इतनी सरलता से उनको समझाते हैं, जीवन के रहस्यों को उसमें बताते हैं और एक तरह से मार्गदर्शन करते हैं। मैं तो सच में बताती हूँ, बहुत पहले कथा वगैरह से उतनी प्रभावित नहीं होती थी, हालांकि मैं धार्मिक विचारों की बहुत हूँ, लेकिन इन्होंने तो मुझे मेरा विचार ही बदल के रख दिया। बहुत प्रभावित हूँ इनसे। मैं पुनः भगवान से प्रार्थना करती हूँ उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए और समाज में इस तरह से उनका योगदान होता रहे, इसके लिए बहुत बहुत मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अब यहाँ सभी संत हमारे इकट्ठे हैं, सभी लोग हैं। मैं एक निवेदन और करना चाहती हूँ। ये हरिद्वार एक तपोभूमि है, संतों की तपोभूमि है, एक अपना आध्यात्मिक स्थल है। बहुत लोगों ने, लेकिन इसमें बहुत चुनौतियाँ हैं, इस वक्त बहुत सारी चुनौतियों से भरा हुआ है। सबसे बड़ी तो हमारी जो गंदगी है, हमारा जो प्लास्टिक का ढेर है, उसको देख के एक तरह से आत्मा, मेरी रूह जो है कांप उठती है। मैंने भी प्रयास किए। मैं करीब पिछले 30 सालों से सामाजिक कार्यों में किसी न किसी तरह से जुड़ी रही हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी की गंगा प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजक भी रही हूँ। उसके द्वारा भी मैंने प्रयास किए, लेकिन मैंने पाया कि सरकारी योजनाओं से या प्रयासों से हम समाज को हम सही नहीं कर सकते। हमको जब तक अपने समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, उसके बिना हम कोई भी सरकारी योजना सफल होगी नहीं। ये मैंने अंदर रह के देखा है। बहुत लोगों ने प्रयास किया और अच्छे मन से किया, लेकिन मेरा भी मेरा विचार है कि मुझे भी थोड़ा सा इसमें मेरा मन में आया कि जब मैं अक्सर घूमती हूँ तो मुझे लगता है कि कितना हमारा अच्छा पवित्र भूमि, तपोभूमि संतों की, हमने क्या कर रखा है, ये क्यों ऐसा है। तो फिर मुझे अचानक विचार आया कि मैं ऐसा सोच क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं इसमें शुरुआत करूँ, मैं भी तो अपना थोड़ा योगदान दूँ। तो इसी विचार को ध्यान में रख के मेरा एक संस्था है सामाजिक, आकांक्षा अनिरुद्ध फाउंडेशन। मेरी बेटी थी, वो बहुत कम उम्र में चली गई, बेटी और दामाद, उनके नाम पे मैंने बहुत ही अच्छे पवित्र मन से एक संस्था बनाई है। उसके द्वारा मैं काम करती रहती हूँ चुप, लेकिन मेरे को लगा कि इसमें थोड़ा मैं कुछ करूँ। उसी को रख के मैंने एक योजना बनाई है कि ग्रीन हरिद्वार क्लीन हरिद्वार। तो मैंने पहले इसको एक
पायलट मॉडल की तरह से मैं लूँगी। इस आगे और भी तीर्थ स्थलों का हम देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इसमें सबसे पहले मुझे संत समाज का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि संतों हमारे जो सनातन परंपरा में संतों के आशीर्वाद के बिना, उनके सहयोग के बिना कुछ संभव नहीं। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे इस कार्य में जो भी मैं थोड़ा सोचा है मैंने प्रयास में, आप सबका सहयोग रहे और सब आपका आशीर्वाद मुझे मिले। और समाज के बाकी लोग भी जो बैठे हैं, सबसे मेरी प्रार्थना है कि अपना जिस तरह का भी दें, अपना वॉलंटियरली अपना जैसा भी सहयोग दे सकें, इसमें मेरा सहयोग करें। मैं इसकी शुरुआत करने वाली हूँ। धन्यवाद। आप सबको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। आज आपने अपना लगभग 30 वर्ष का मतलब हो जाता है पूर्ण जीवन ही समाज को समर्पित किया। ये बहुत बड़ी बात है। कहने को बहुत आसान लगते हैं 30 वर्ष, लेकिन 30 वर्ष की मेहनत आपने करके आप अपने हरिद्वार को नहीं पूरे देश को भी चाहती हैं कि स्वस्थ बने, साफ सुथरा हो, प्लास्टिक मुक्त हो। और आपने अपने पुत्री और उनके लिए जो भी मंडल बनाया है, जो भी नाम दिया है, और उसमें हम सभी संत महापुरुष आप सबके सहयोग में तत्पर हैं। आप जैसे भी कहेंगे हम लोग आपके साथ चलेंगे। आपके दर्द को समझ रहे हैं और देश हित सर्वोपरि है आपके मन में। वही सब संतों के भी मन में है कि हमारा राष्ट्र, हमारा हरिद्वार पूर्णतः स्वच्छ हो और स्वच्छता की एक पहचान पूरे भारत में जाए। तो आपके इन कार्यों के साथ हम लोग सदैव साथ रहेंगे, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। इस हमारे मध्य में श्री स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी हैं और श्री पर्वतगिरि जी महाराज भी हैं। हम आश्रम की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री महंत सतीश गिरी जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी महाराज श्री को जन्म दिवस पर अपना आशीर्वाद उद्बोधन करें। ओम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। आज बड़े सौभाग्य का विषय है हमारे सबके लिए, आपके लिए, कि आज हम लोग सभी संतगण और सभी भक्तगण आज हमारे अत्यंत प्रिय श्री आयुष कृष्ण नयन जी का 19वां जन्म दिवस प्रकटोत्सव मनाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए और साथ ही इनके द्वारा निर्मित इस आश्रम का 3रा वार्षिकोत्सव। बड़े सौभाग्य से मिलता है ऐसा वक्त जो हम सब लोग आप इकट्ठा हुए हैं। मेरा आप सभी संतों से और आप सभी से आग्रह है कि एक बार तालियों के द्वारा श्री आयुष कृष्ण नयन जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जैसा कि मैं आयुष जी से एक स्कूल में मुलाकात हुई थी प्रधान जी के यहाँ, उस दिन मैंने जब इनको पहली बार देखा तो मेरा मन एकदम इन्होंने मोह लिया। तो मैं चाहता था कि मेरे मंदिर के प्रोग्राम में आयुष जी हमेशा पधारें। तो मेरा आग्रह इन्होंने कभी टाला नहीं है। जब यहाँ हरिद्वार में रहेंगे तो ज़रूर आएंगे, यहाँ ना हो तो बात अलग है, किसी कथा में व्यस्त हो तो अलग बात है। लेकिन इनका स्नेह इतना अच्छा है मेरे साथ कि इनकार नहीं होता इनसे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपका आगमन मेरे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आयुष कृष्ण जी के लिए प्रार्थना करें, इनके दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और इसी आश्रम के माध्यम से ये धर्म का प्रचार प्रसार इसी तरह करते रहें और आप और हम सब लोग इनके साथ सहयोगी बने। धन्यवाद। जय माता दी। बहुत सुंदर आपने अपना आशीर्वाद दिया और आपने कहा जब जब मैं याद करता हूँ तो आयुष जी चले आते हैं और मेरे ही कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई संत किसी के यहाँ जाकर उसके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाता है तो दिल तो गदगद होता ही है।
और सबसे गदगद तो बात यह है कि इतनी छोटी अवस्था में फूल तो सभी चढ़ाते हैं। आयुष जी ने भी सभी संतों को फूल चढ़ाए, माला चढ़ाई और बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूल चढ़ाए, लेकिन कोई फूल अपनी जवानी का ही परमात्मा के चरणों में चढ़ा दे तो इससे बड़ी बात जीवन में क्या है। हमारे आयुष कृष्ण जी ने अपनी पूर्ण जवानी भगवान को चढ़ा दी और भगवान ने भी, मैं समझता हूं, स्वीकार किया होगा। जब संत किसी को देखकर प्रभावित हो रहे हैं तो उनमें कोई ना कोई बात जरूर है, और अध्यात्म के माध्यम से वो पता नहीं कितने लोगों का उद्धार करेंगे, इस समय बताएगा और बता रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। अब इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए स्वामी श्री अनिरुद्धाचार्य जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अपना आशीर्वाद देकर आयुष जी के लिए मंगल कामना करें। अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, श्रीमती रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। उपस्थित सभी संत महापुरुषों के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम है। सबसे पहले तो आयुष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके 19वें प्राकट्य दिवस के अवसर पर, और बहुत दिव्य आश्रम की व्यवस्था किया है उन्होंने। सभी संत महापुरुषों को यहाँ उपस्थित करके और सबके दिव्य दर्शन का लाभ जो प्राप्त हो रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य तो शायद ही मिलेगा। सबसे पहले जो आयुष जी से हमारी मुलाकात हुई थी वो बहुत बाल्यकाल में उज्जैन में एक कथा होनी थी, और जब हमने सबसे पहले देखा था वहाँ पर इनको कालूखेड़ी में, तो हम अचंभित रह गए कि इतना सा बालक और कितना कथा करेगा कि क्या कैसे करेगा। लेकिन जब ये मंच में बैठे और इन्होंने कथा शुरू की, कुछ ही क्षण हुए थे, उसके बाद उस गांव के लोग ऐसे उमड़े और सभी लोगों ने इतना धन्यवाद दिया, हम भी गदगद हो गए उस कथा को सुन के। तो परमात्मा की कृपा इसी तरह बनी रहे, और मैं सहृदय से इनके लिए शुभकामनाएं करता हूं कि ये इसी तरह सबके लिए प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते रहें, और इसी तरह इस समाज को एक सही मार्गदर्शन देते रहें। इसी के साथ मैं अपना वचन को पूर्ण विराम देता हूँ। बहुत सुंदर अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि अध्यात्म और धर्म के माध्यम से हमें मार्ग मिलता रहे, जीवन सफल होता रहेगा। जिस दिन हमारे जीवन में धर्म का, संतों का अभाव हो जाता है, उसी दिन हम पतन की तरफ चल पड़ते हैं, और जिस दिन संत मिलन और धर्म हमारे जीवन में आ जाता है, उसी दिन हमें अपने जीवन को सफल बनाने का मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। अब मैं, हमारे बीच में स्वामी श्री भारती जी भी हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वो अपना आशीर्वचन प्रदान करें और आयुष जी के लिए मंगल कामना करें। ओम यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवे करते नैयायिका अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। उपस्थित संत वृंद सभी को ओम नमो नारायणाय, जय जय सिया राम। एवं अत्र स्थित जो भी श्रोतागण हैं उनको भी नमस्कार कि कोई पता नहीं
कौन सा जड़ व्रत किस रूप में कहाँ छिपा हुआ है। तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। अभी अभी प्रयागराज का कुंभ मेला संपन्न हुआ, हम लोग कई दिन वहीं पर थे। ये कुंभ मेले का विशेष महत्व ये है, गुप्त प्रगट अनेक प्रकार के संत वहाँ पर आते हैं। कोई ज्ञानी है, देखो 3 नदियों का संगम है। गंगा जी ज्ञान का प्रतीक है, यमुना जी कर्म का प्रतीक है, और यमुना जी भक्ति का प्रतीक है, और सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है, गंगा जी कर्म का प्रतीक है। तो तीनों प्रकार के जो संत हैं, कर्म मार्ग में लगे हुए, समाज सुधारक के काम में लगे हुए, किसी भी वेश में हो सकता है संत, और ज्ञानी संत हैं और भक्ति मार्ग के संत हैं। तो तीनों प्रकार के संत प्रयागराज में इकट्ठे होते हैं। मैं तो अभी भी कहता हूँ, कई लोगों को फोन आते हैं कि हम नहीं जा पाए। मैंने कहा अभी भी देरी नहीं हुई है। जो गुप्त प्रगट लाखों की संख्या में संत वहाँ पर आए, उन्होंने वहाँ पर स्नान किया, उनकी चरण धूलि अभी भी वहीं पर है। अभी रह गए, अभी भी चले जाओ, कम से कम उस चरण धूलि को सिर पे मस्तक पे लगा लो। बहुत गुप्त संत भी वहाँ आते हैं। हाँ, सत्संग की बात करके आपको यही बता रहे हैं कि संसार की विषम परिस्थिति में आपका अंतःकरण प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारे भगवान है, ये बनाई हुई दुनिया भगवान की ही है, और उस दुनिया की जिम्मेदारी भगवान की है। इस दुनिया को, दुनिया मानी संसार, संसार में आपका संसार बहुत छोटा ही है। देखो, परिवार में 10-20 लोग आपके होंगे। भगवान की बड़ी कृपा है कि थोड़ा सा छोटा ही परिवार दिया है, वरना ये विश्व की जितनी आबादी, इतना बड़ा परिवार आपका निजी हो जावे और उसमें आपका राग हो जावे तो रोज कई लोग मरते रहते, आप तो रोते रह जाओगे। तो भगवान की कृपा है कि बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, इसी में राग द्वेष न हो, ये सत्संग का फल है। तो इसी प्रकार से हम लोग अध्यात्म में स्थित हो, आत्मा में स्थित हो, और इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर महाराज श्री, आपने आशीर्वाद दिया, बहुत सारा ज्ञान दिया, अपना सुख दुख बांटा कि महात्माओं को किस किस स्थिति में, किस परिस्थिति में क्या क्या सुनना पड़ता है। उसके बाद जाके अपने आप को भी तैयार रखना पड़ता है समाज के लिए फिर से। और सबसे बड़ी बात तो आपने कही कि तीर्थ भूमि प्रयाग में संतों की रज तो आज भी पड़ी है। मेरे कुछ भक्त बोल रहे थे कि हम प्रयागराज जा रहे हैं 18 तारीख को। मैंने कहा अब तो समाप्त हो गया। बोले नहीं, आप स्नान करके आए हैं ना, वो सब वहीं पड़ा है जो महाराज श्री कह रहे थे, वो रज वहीं है। हम बस उसी का दर्शन भी कर लेंगे, उसको लेकर अपने मस्तिष्क पर लगा लेंगे तो हम सोचेंगे हमने प्रयागराज का संतों का स्नान कर लिया, अपने गुरु का स्नान कर लिया। यही बात हनुमान चालीसा के प्रारंभ में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, गुरु श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधार। गुरु महाराज की चरणारविंदों की रज से अपने हृदय को साफ करिए। कहने को तो बहुत सारा है लेकिन समय का अभाव है। और आयुष जी जब माला पहना रहे थे तो मेरे को एक बात याद आ रही थी कि इस माला में एक धागा भी है, जिस धागे में हम सारे फूल इकट्ठे हुए। और वो धागा कौन सा है? हमारे बीच में हमारे परम पूजनीय, परम आदरणीय देवानंद सरस्वती जी महाराज वो धागा है। उस धागे में इतने सारे फूलों को एक साथ पिरोहा है। महाराज श्री का तो आयोजन है,
लेकिन महाराज जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देवानंद जी महाराज ने इतने सारे फूलों को एकत्र करके एक स्थान पर एक ही माला बनाकर आयुष जी को अब पहनाएंगे हम वही माला, क्योंकि पूरा समाज बैठा है तो ये पूरा समाज मिलकर आयुष जी का सम्मान करेंगे और उनको एक माला पहनाएंगे और उनके जन्म उत्सव पर उन भगवान से मंगल कामना करेंगे कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और सभी का कल्याण करते रहें। और आइए एक बधाई दे रहे हैं। जुग जुग जिया सुललनवा भगनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भगनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा आस लागल हो। ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भगनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भगनवा के भाग जागल हो। जरा मीठी मीठी ताली की सेवा कर देंगे। जय हो। आज के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। आज के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। ललना दीदिया की होरिला जन्म भले। ललना दीदिया की होरिला जन्म ले। होरिलवा बड़ा ही सुंदर हो। जुग जुग जिया सुललनवा भगनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भगनवा के भाग जागल हो। हे ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भगनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भगनवा के भाग जागल हो। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। जिसको व्यास जी के जन्मदिन की खुशी है खड़े होकर के नृत्य करें। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। बैठ जाइए सभी। सभी भक्तों को अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अभी सभा मध्य में है।
थोड़ा सा समय लेंगे, उसके बाद आप अपने पूज्य गुरुदेव को माला अर्पण करिएगा। जो जो चीज लाए हैं सब कुछ अर्पण करिए। और अगर अपने आप को ही अर्पण कर देंगे तो सबसे बड़ी बात है, जब भगवान के सामने जाते हैं तो दोनों हाथ खड़े कर लेते हैं। तो वो मन से समर्पण करिए गुरुदेव के प्रति भी। और इसी क्रम में मैं अब आगे बढ़ता हूं। और एक बात, हाँ एक जो मैं कह रहा था कि जो हमारे इस सारे कार्यक्रम के सूत के रूप में सूत्रधार हैं, जिन्होंने इस सारी व्यवस्था को सुचारू किया, उनकी सनिधि में आयुष जी बैठकर सब कुछ प्रेरणा लेकर संत सदैव प्रेरणा देता है, अंदर हाथ रखता है और बाहर थपथपाता है। तो वही काम हमारे परम पूजनीय देवानंद जी महाराज ने किया। अब मैं अनुरोध करता हूं कि आयुष कृष्ण जी के लिए महाराज श्री आशीर्वचन करें और उनको अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। श्री स्वामी जी। ओ सहना भवतु सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज राधा कृष्ण कृपा धाम के इस पावन सभागार में आयुष अखिल विश्व परिवार ट्रस्ट के तत्वावधान में आयुष कृष्ण नयन जी महाराज का 19वां जन्मोत्सव महोत्सव एवं राधा कृष्ण कृपा धाम का तृतीय वार्षिकोत्सव, ऐसे शुभ पावन अवसर पर हम सब के बीच में पंचपुरी षडदर्शन साधु समाज के सन्यासी मंडल, वैष्णव मंडल एवं अनेक संप्रदायों के संत महंत महामंडलेश्वर गण आज इस पावन कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारत माता मंदिर के श्रद्धेय महामंडलेश्वर ललितानंद गिरिजी महाराज, हम सबके बीच में वैष्णव मंडल के गणमान्य विभूति और अपने अखाड़ों में जिनकी अद्वितीय प्रतिभा है, ऐसे श्रद्धेय महंत विष्णुदास जी महाराज, श्रद्धेय महंत दुर्गादास जी महाराज और यहाँ पर
रामानंद आश्रम आचार्य पीठ के श्रद्धेय महंत प्रेमदास जी महाराज, श्रद्धेय महंत रघुवीर दास जी महाराज और विवेक निकेतन आश्रम से श्रद्धेय महंत शांतानंद पुरी जी महाराज, हमारे अंजनी माता मंदिर से श्रद्धेय महंत सतीश गिरी जी महाराज, हमारे बाल भारती जी महाराज, श्रद्धेय महंत अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एवं ऋषिकेश से पधारे हमारे अशोकानंद तीर्थ जी महाराज एवं अन्य संत महंत महापुरुषगण आज आप इस पावन कार्यक्रम में पधारे। संस्था की ओर से, समस्त भक्तों की ओर से आप सबका बहुत सादर वंदन, अभिनंदन। और हम सबके बीच में भागवत कथा रस रसिक और आयुष कृष्ण जी से अत्यंत स्नेह रखने वाले भक्तगण, मातृशक्ति तथा इनके साथ कथा के बीच में संगीत का स्वर दे रहे ऐसे संगीतज्ञ बंधुजन तथा आज इस सभा में उपस्थित जो सामने चित्र ले रहे हैं, आज समाज में इसका बड़ा क्रेज है। यदि चित्र ना हो, लोग बार बार आजकल मोबाइल में भी लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो इससे क्या है कि समाज एक आधुनिकता की ओर बढ़ा है, तो आध्यात्मिक आकर्षण भी इससे होता है और लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। बड़ा अच्छा प्रचलन समाज में है। तो ऐसे शुभ अवसर पर हम सब मिलकर आयुष कृष्ण नयन जी को बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ कामना, शुभ आशीर्वाद देते हैं कि जिस तरह से छोटी आयु में इन्होंने सनातन संस्कृति को आत्मसात किया, हमारे ऋषियों द्वारा प्रणीत शास्त्रों को इन्होंने हृदयंगम किया है और बड़े ही परंपरा के साथ, सनातन परंपरा के साथ उसका उद्बोधन और समाज का मार्गदर्शन तथा साथ में हमारी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार इस छोटी सी आयु में इन्होंने प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अनेक जन्मों का पुण्य इनके जीवन में है और इनके माता पिता का बड़ा आशीर्वाद और गुरुजनों का बहुत स्नेह इनके जीवन पे है, जो आज एक पुष्प के रूप में, ज्ञान के रूप में, एक मार्गदर्शन के रूप में समाज का हम सबके सामने उपस्थित हैं। ऐसे नव विभूति समाज का इसी तरह मार्गदर्शन करते रहें और इसी तरह एक तो छोटा सा स्थान है, अभी तो शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्थान और समाज में आप बहुत बड़े पद पे अभिषिक्त होंगे, क्योंकि हमारे समाज में ज्ञान और विज्ञान की और उससे जो ओतप्रोत व्यक्तित्व है उसके गुणों की पूजा होती है। और आपके अंदर जो सद्गुण हैं, जो भगवान की कृपा है, जो परमात्मा का अनन्य आशीर्वाद आपके ऊपर है, वो निश्चित रूप से समाज में एक बहुत बड़े पद पे आपको स्थापित करें, ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना है। राधा कृष्ण जी का बहुत सुंदर प्रतिमा और उसकी पूजा आपके द्वारा प्रतिदिन संपन्न होती है, तो निश्चित रूप से राधा कृष्ण की कृपा तो आप पे है ही, संत महापुरुषों का जो स्नेह और आशीर्वाद और वो कृपा आपके ऊपर बरस रही है, ये कृपा और ये स्नेह और आशीर्वाद ही निश्चित रूप से आपको सनातन धर्म के अंदर बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। ऐसी हमारी शुभ कामना, मंगल कामना है। और ये राधा कृष्ण कृपा धाम जो आज छोटे से स्वरूप में है, बड़े विस्तार को बहुत जल्दी प्राप्त होगा, ऐसी हमारी शुभ भावना है। और मंचस्थ सभी महापुरुषों का पुनः वंदन करते हुए मैं यही निवेदन करूंगा कि आप सभी ने इतना आशीर्वाद दें कि ये 19वें जन्मोत्सव महोत्सव के अवसर पर जो इस छोटे से हाल में आप सबको दर्शन कर रहे हैं, और आने वाले समय में बहुत जल्दी एक भव्य हाल का निर्माण हो और उसके अंदर हमारा पंचपुरी सरदर्शन साधु समाज इन्हें उपस्थित होकर के जन्मोत्सव के साथ साथ उस भवन के भी उद्घाटन का आशीर्वाद दे आपको। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति जो भक्तगण हैं,
जो श्रद्धालु गण हैं उनके प्रति मंगल कामना, संतों से सादर ओम नमो नारायण। और आयुष कृष्ण जी के ऊपर इसी तरह भगवान की कृपा बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महाराज जी ने बहुत सुंदर वचनों के साथ आशीर्वाद दिया और प्रार्थना भी करी, साथ साथ ये राधा कृष्ण धाम दिव्य धाम बने, ऐसा आशीर्वाद किया और आपका जीवन भी मंगलमय हो। महाराज श्री ने कहा कि आधुनिक युग है और इस आधुनिकता में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल कहा महाराज जी ने कि सेल्फी ले लेते हैं। मैं तो ये जानता हूँ जिस पूज्य की हम सेल्फी लें या फोटो लें, क्या हम उस पर आचरण कर सकते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकते हैं, तब तो वो सेल्फी भी कारगर है और वो फोटो भी कारगर है, अन्यथा वो कुछ नहीं है। एक दिन वो स्मृति बन जाएगी। जहाँ भी फोटोएं पड़ी हैं तो हम देखते हैं कि ये तो कल खींची हुई थी, था लगा देते हैं। वर्तमान में आप सब जीते हैं और वर्तमान में आप शीशा देखकर सब आए होंगे, घर से श्रृंगार किया होगा तो वर्तमान अगर शीशा अध्यात्म का अगर है तो वो आपके सामने बैठा है। इस अध्यात्म शीशे में अपने आप को देख लेना, फिर सेल्फी भी ले लेना, फोटो भी खींच लेना, दोनों काम आएंगी। क्योंकि हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो उन्होंने मेनाक पर्वत निकला, उसका स्पर्श किया। मेनाक का मतलब पर्वत का था कि स्वर्ण का पर्वत निकला, लेकिन हनुमान जी ने खाली स्पर्श किया। राम काज कीने बिनो मोहि कहाँ विश्राम। मुझे तब तक नहीं होना चाहिए ये मोबाइल, गाड़ियाँ, लैपटॉप और अन्य चीज़ें, ये बिल्डिंगें, इनका उपयोग करने के लिए भगवान ने हमें आज्ञा करी है। उपभोग नहीं बना लेना, इसको अपना जीवन मत समझ लेना। जीवन का लक्ष्य है राम से मिलना, राम जी के दर्शन करना, ये लक्ष्य बनाना। और जीवन में जो जो लक्ष्य बनाए वो पूरे होते हैं, ये भी लक्ष्य बनाना। क्योंकि शबरी ने भगवान का इंतजार किया, गुरु की आज्ञा थी कि भगवान आएंगे तो आए। तो अपने जीवन का लक्ष्य अच्छा बनाइए। और अब मैं ज़्यादा ना कहते हुए, समय का अभाव बहुत है, और अब मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे कृष्ण नयन जी को अपना मंगल आशीर्वाद देकर और इस स्थान के लिए मंगल करें, मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। नृत्वावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धा नेत्वर विमर्शे शिवसूत्र जालम। विश्व की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड पतित पावनी माता भागीरथी के तट पे सप्त सरोवर सप्त ऋषि क्षेत्र आनंद वन, इस हरिपुर कला में हरिद्वार आयुष अखिल विश्व परिवार ट्रस्ट के तत्वाधान में राधा कृष्ण कृपा धाम के इस सभागार में पंडित आयुष कृष्ण नयन जी महाराज का जन्म दिवस एवं आश्रम का वार्षिक उत्सव में आए हुए मंच पे विराजमान जो आयोजनों के हमारे विष्णुदास जी महाराज ने बताया भी आपको, जो हमारे सारे आयोजनों के संत समाज के अध्यात्म के जनक हैं, ऐसे हमारे पंचदशनाम जूना अखाड़े के पूर्व राष्ट्रीय सचिव श्री मैन स्वामी देवानंद सरस्वती जी और उछाली धाम आश्रम के पीठाधीश्वर वैष्णव मंडल के पूर्व अध्यक्ष ऐसे हमारे महंत विष्णुदास जी और महंत दुर्गादास जी और ऋषिकेश से आए हुए हमारे तीर्थ जी महाराज और जगतगुरु रामानंद आश्रम के पीठाधीश्वर श्री प्रेमदास जी
और सुरदर्शन आश्रम के पीठाधीश्वर महंत रघुवीर दास जी और परम पूज्य स्वामी शांतानंद पुरी जी महाराज, श्री भारती जी महाराज, अनुरुद्धाचार्य जी महाराज और अंजना माता पीठाधीश्वर महंत सतीश गिरी जी महाराज एवं पूज्य अन्य संत चरण, सभी संगीत वादक, भगवत प्रेमी, महानुभाव, आज बहुत खुशी का दिन है कि आयुष कृष्ण नयन जी महाराज का जन्मदिन के शुभ अवसर पर परम पूज्य स्वामी देवानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा यहाँ आने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। आयुष कृष्ण नयन जी को बहुत साल पहले मैंने जो है यहाँ अन्नी प्रधान के स्कूल में आप आए थे, जब आपकी शुरुआत हुई होगी उस टाइम आपके मुखार बिंदे से जो मैंने पवित्र श्लोक जब सुना, मैं वहाँ पे गदगद हो गया। मैंने आपके कंधे में हाथ लगाया, आपको आशीर्वाद दिया। उसके बाद 2 बार माता अंजनी देवी के प्रोग्राम में महंत सतीश गिरी जी के द्वारा आप 2 बार भी वहाँ मिलने का हमें अवसर जो है प्राप्त हुआ। और आपको शायद मालूम नहीं होगा, मैंने बहुत लोगों से आपके बारे में चर्चा भी करी कि ऐसे हमारे सुंदर बाल व्यास बहुत अच्छे, हरियाणा में भी चर्चा करी, हरिद्वार में भी मैंने चर्चा करी। और उस टाइम हमारे पूज्य गुरुदेव जी थे, उनसे भी मैंने जो है चर्चा करी, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव थोड़ा अस्वस्थ थे, इसलिए मैं आपको मिला नहीं पाया। मैंने प्रयास भी किया था, लेकिन चलो समय की बात है। आपकी कथा भी दिव्य है और आप भी दिव्य हैं, और मंच पे जो यहाँ पे महान भाव जो आए हुए हैं वो भी आशीर्वाद देने के लिए बहुत जो है सभी जो है दिव्य हैं। तो बहुत खुशी की बात है। नारायणम पदम भौम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुखम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगेंद्र पदात् शिष्यम। आप परंपरा से जो प्राचीन काल में बाल्य अवस्था से जो सरस्वती की कृपा हमारे ऋषि मुनियों पे हो जाती थी, वही कृपा सरस्वती माता ने आपके ऊपर बरसाई। मैं उस माता को धन्य है जिस माता ने आपको जन्म दिया, वो गांव धन्य है जिस पवित्र भूमि ने आपने जन्म लिया, वो प्रदेश धन्य है जिस देव भूमि में आपने जन्म लिया, वो भारत धन्य है जिस भारत में आप जैसे बाल ऋषि पैदा हुए। आपने हमारे प्राचीन परंपरा का गौरव आपके द्वारा जो है बढ़ा। हम सभी संत आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे जो है आए हुए हैं, और जितने भी प्रकांड विद्वान आजकल वर्तमान में हमारे देश में थोड़े समय में रिटायर होने वाले हैं, उन सब का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और विश्व प्रसिद्ध प्रवक्ता हमारे शास्त्रों के कथाओं के आप होंगे, और देश विदेश में आपकी इतनी मांग होगी कि स्वामी देवानंद जी को और हमारे को और वैष्णव मंडल के जीव जितने भी यहाँ पे सब सिफारिश करेंगे एक बार व्यास जी को हमारे यहाँ बुलाइए, क्योंकि हमारा ऋषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। कृषि में भी बहुत आगे है, और ऋषि मुनियों के नाम से भी हमारा जो है राष्ट्र बहुत आगे है। आप जैसे बाल व्यासों के द्वारा जो हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने का जो कार्य आप जैसों के द्वारा जो हो रहा है, उससे प्राचीन पद्धति जो है, जैसे शास्त्रों में हम लोग सुनते थे, कथाओं के माध्यम से हम सुनते थे, तो और साक्षात आपको देख करके जो है हमारे को जो है देखने को जो है मिलता है। तो मैं 1 मिनट आप सबकी वाणी को पवित्र करने के लिए आपके जन्मदिन के निमित्त 1 मिनट भगवान का नाम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले आनंद कंद भगवान की जय। मेरे को परम पूज्य स्वामी देवानंद जी का फोन आया कि ऐसे वहाँ जाना है, तो फिर कल आप आए। जब मैंने आपको देखा तो मैं जो है बड़ा गदगद हुआ। आप जो है 2-3 जगह मेरे को ढूंढते ढूंढते, क्योंकि हम लोग विरक्त महात्मा का कोई पता नहीं लगता किस टाइम कहाँ पे, किस टाइम कहाँ पे। लेकिन आप स्वामी देवानंद जी ने जो है हमारी विरक्ति को तोड़ दिया, अध्यक्षता दे करके यहाँ पे बांध दिया। मेरे को कहीं और भी जाना था, तो इसलिए कल आपने 2-3 जगह जो मेरे को ढूंढ करके फिर आप भारत सदन में मेरे पास आए, तो मैं जो है आपको आशीर्वाद देता हूँ। सभी संतों ने आपको आशीर्वाद दिया, आप दीर्घायु हों, सत आयु हों। और जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के 100 शतक मारे थे, कथा के भी 100 शतक आपके द्वारा मुखार बिंद से लगे, ऐसे भगवान से मैं जो है प्रार्थना करूंगा। महाराज जी उन्होंने तो 300 कथा पूरी कर ली हैं। अच्छा, एक कथा को 100 बार। बहुत अच्छा। जीवन में सब कुछ मिलता है, लेकिन आशीर्वाद और प्रसाद बिना मांगे मिलता है। तो आज हमारे आयुष कृष्ण जी को इतने सारे महापुरुषों ने आशीर्वाद दिया बिना मांगे। बिना मांगे प्रसाद भी मिलता है। जिस प्रकार बच्चा जब स्कूल पढ़ता है और वो किसी विषय में उत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण, तो ग्रेस देता है गुरु शिष्य को, ग्रेस देता है 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर तक उसको छूट होती है कि अगर कोई बालक अच्छा पढ़ने वाला है लेकिन इसी कारण या बीमारी के कारण पूरा पढ़ नहीं पाया, तो उसको ग्रेस दिया जाता है। वो जो ग्रेस दिया जाता है उसी का नाम है प्रसाद। जो बिना मांगे मिले वही है प्रसाद। तो आज इतने सारे महापुरुषों ने आपको आशीर्वाद भी दिया और प्रसाद भी दिया। ये आशीर्वाद और ये जो प्रसाद मिला है, ये मैं समझता हूँ दिव्य है, भव्य है, और आपके जीवन को उत्तरोत्तर दिव्य बनाएगा। और आप उत्तर सभी संतों ने कहा कि ऐसा समय भी आएगा कि हम भी आपको बुलाने के लिए और आतुर हो जाएंगे कि आप आइए हमारे यहाँ कथा करिए। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद कभी निरर्थक नहीं जाता। संत जो कहते हैं वो निश्चित फलित होता है और आपके लिए फलित हो रहा है। और अब आपसे भी कहूँगा आयुष कृष्ण जी से कि आए हुए सभी महापुरुषों का धन्यवाद करें और अपनी वाणी से भी इस जन्म उत्सव पर भक्तों के लिए भी मंगल आशीर्वाद करें, संतों का धन्यवाद करें। ओम श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा।
बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय। सर्वप्रथम भगवान सियावर श्री रामचंद्र के श्री मंगलमय चरण कमलों में प्रणाम करते हुए तदुपरांत इस मंगलमय आयोजन जो अभी आपको पूर्णता की ओर दिख रहा है, जैसा कि अभी पूज्य स्वामी जी ने कहा, इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं, क्योंकि बाल्यकाल से कथा और सत्संग इत्यादि में तो प्रवेश रहा, लेकिन संत समाज के विषय में मुझे कुछ अधिक अनुभव भी नहीं था और जानकारी भी नहीं थी। लेकिन पूज्य स्वामी श्री परम पूज्य स्वामी श्री देवानंद जी महाराज, आपका ऐसा शुभाशीष मुझे प्राप्त हुआ कि आपके माध्यम से सब महापुरुषों के सन्निधि प्राप्त हुई। तो पूज्य महाराज श्री के चरणों में बार बार प्रणाम वंदन। आपके ही माध्यम से मैं आपके पास गया, मैंने कहा महाराज जी मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्या निमंत्रण करूं, कैसे निमंत्रण दूं। तो आपने जैसे जैसे शिक्षित किया, तो बस उस आपके आदेश पर चलने का थोड़ा बहुत प्रयास हमने किया और आपके ही शुभ मंगल में आशीष से यह कार्यक्रम संपन्नता की ओर है। तो पूज्य महाराज श्री को बार बार प्रणाम वंदन। हमारे साथ जो अभी तक पूज्य महाराज श्री इस मंच का संचालन कर रहे थे, परम पूज्य श्री महंत श्री विष्णुदास जी महाराज, आपका आशीर्वाद ही मुझे ऐसा प्राप्त हुआ, जब आपके स्थान पर पहुंचा तो मिलते ही एक अलग आनंद की अनुभूति सी हुई। तो पूज्य महाराज श्री के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम। और आपने आज संपूर्ण इस कार्यक्रम को संचालित करके इस कार्य की जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, उसके लिए मैं आजीवन आपका आभारी हूँ। पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। इस कार्य की जिन्होंने अध्यक्षता की, परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद भी बाल्यकाल से ही मुझे प्राप्त है, तो बार बार महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आपको भी कल हमने आमंत्रित किया, तो आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, तो इसके लिए मैं स्वयं को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। साथ में परम पूज्य महंत श्री स्वामी श्री दुर्गादास जी महाराज, आपके पास कल हम भेंट करने के लिए गए और जो सहजता से महाराज जी से मिलना हुआ और जिस सहजता से महाराज जी का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ और निमंत्रण आपने स्वीकार किया, उसके लिए मेरे पास कोई वाक्य, कोई शब्द नहीं है। तो पूज्य महाराज जी के श्री चरण कमलों में बार बार वंदन, बार बार प्रणाम। या हमारे बगल में बैठे परम पूज्य महाराज श्री रघुवीर दास जी महाराज, आपके चरणों में बार बार वंदन, बार बार प्रणाम। आपके स्थान पर भी हमारा जाना हुआ, तो प्रातः काल में जब हम पहुंचे तो महाराज श्री कहीं बाहर थे। वैसे तो महाराज जी बोले आप निमंत्रण दे के चले जाइए, पर हमने कहा नहीं नहीं महाराज जी, हम दोबारा शाम को आएंगे तब आपको निमंत्रण देंगे। तो पूज्य महाराज श्री के साथ बैठना भी हुआ और बहुत आशीर्वाद और आपकी कृपा भी हमें प्राप्त हुई। तो बार बार महाराज जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम। यहाँ पर बैठे जो ऋषिकेश से पधारे हैं पूज्य महाराज जी, श्री परम पूज्य श्री अशोकानंद तीर्थ जी महाराज, आपके चरण कमलों में बार बार वंदन, बार बार प्रणाम। अभी कुछ दिन पहले ही आपके स्थान पर जाने का योग श्री पीठ ऋषिकेश में मुझे सौभाग्य मिला और अपूर्व स्थान माँ भगवती गंगा के तटवर्ती स्थान पर स्थापित वह दिव्य स्थान, उसकी अनुभूति और वहाँ के आचार्यों की अनुभूति परम दिव्य मुझे आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई। वहाँ पे भी जो पूर्व में स्वामी जी विराजमान थे, परम पूज्य स्वामी श्री विष्णु तीर्थ जी महाराज, उनकी कुटिया का दर्शन किया तो आनंद हो गया और ऐसा लगा कि उनका भी आशीर्वाद लेकर के वहाँ से लौटे। और महाराज जी आज पधारे हैं, तो ये भी मैं बार बार आपको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ विराजमान परम पूज्य स्वामी श्री रामानंद आश्रम से विराजमान है परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमदास जी महाराज, आपके चरणों में भी बार बार वंदन, बार बार प्रणाम। आप भी हमारी आचार्य पीठ पर विराजमान है। यहाँ बड़ा सुंदर सा आश्रम, मुझे तो पहली बार जाने का सौभाग्य लगा पूज्य स्वामी श्री देवानंद जी महाराज के कहने पर, तो बहुत आनंद हुआ पूज्य महाराज जी से भेंट करके। और उस दिन भी एक ऐसी लीला सी हो गई मेरे साथ कि पूज्य महाराज श्री के आश्रम पे जब हम गए तो वहाँ आसन हमारा छूट गया
तो बाद में गणेश जी को दोबारा हमने भेजा, भाई आसन ले आओ। तो आसन लेने आए। तो शाम को जब हम परम पूज्य स्वामी श्री रघुवीर दास जी महाराज आपके आश्रम पे पधारे महाराज जी, तो आपका दर्शन करने के बाद उस समय जब आपका नंबर हम सेव कर रहे थे तो महाराज जी को फ़ोन लग गया, परम पूज्य श्री विष्णुदास जी महाराज आपको फ़ोन लग गया। और जब आपका रिटर्न कॉल हमको आया तो आप बोले कि आपका रामानंद आश्रम में आसन छूट गया था क्या। तो अब मैं परेशान हो गया कि नाम तो महाराज जी का है और आश्रम तो महाराज जी का है। तो मैं सोचूं कि अब मैंने नंबर सेव गलत कर लिया है कि क्या बात हो गई है। तो मैंने सुबह महाराज जी के आश्रम पे गया था, तब महाराज जी स्थान पर नहीं थे। तो मुझे लगा कि अब जब यहाँ आ ही गया हूँ, महाराज जी से बात भी हो गई है, तो स्थान पर चलूँ। तो मैंने महाराज जी से कहा कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तो महाराज जी बोले कि ठीक है आ जाइए। और महाराज जी से कह के मैं महाराज जी के स्थान पे पहुँच गया। और महाराज जी के स्थान पे पहुँचा, महाराज जी बाहर मिल भी गए। तो मुझे लगा कि महाराज जी से ही बात हुई है। तो मैंने नंबर पर भी महाराज जी का नाम सेव कर लिया। सो महाराज जी से मिल के लौटे और यहाँ बैठे परम पूज्य जो जिनकी अति कृपा मेरे ऊपर है, परम पूज्य श्री पर्वत गिरी जी महाराज, जो मुझे प्रेम से नाती बोलते हैं। बहुत आशीर्वाद है आपका। तो आपको निमंत्रण देने हम जा रहे थे, तो रास्ते में स्वामी जी का फोन आया, बोले मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, आप कब आ रहे हैं। तो अब मैं और परेशान हो गया कि भाई फोन लगा कहाँ, गया कहाँ। तो फिर तो मैंने क्षमा भी मांगी। मैंने कहा स्वामी जी महाराज जी मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ ऐसा ही हो गया। तो उसके लिए एक बार और महाराज जी से क्षमा चाहता हूँ मैं। और हमारे परम पूज्य महाराज जी श्री प्रेमदास जी महाराज, आप भी यहाँ पर पधारे। आपके चरणों में भी बार बार वंदन, बार बार प्रणाम। और यहाँ परम पूज्य श्री पर्वत गिरी जी महाराज, आपकी भी सन्निधि मुझे प्राप्त हुई। आपका बहुत आशीर्वाद मुझ पर है, बस वो ऐसा ही बना रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना। हमारे यहाँ पर विराजमान श्री अंजनी माता मंदिर, जब हरिद्वार में अधिक किसी से जान पहचान नहीं थी महाराज जी, तो आपसे पहचान हुई। हमारे कोठारी जी बैठे हैं उनके माध्यम से, और तब आपके स्थान पर जाने का सौभाग्य मिला। और श्री हनुमान जी का अपूर्व स्थान, माँ अंजनी का स्थान। तो हनुमान जी तो जैसा भी महाराज जी कह रहे थे, अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशम मक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। ऐसे हनुमान जी महाराज, उनके स्थान पर जाने का सौभाग्य मिला। तो परम पूज्य श्री सतीश गिरी जी महाराज, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम महाराज जी। आप भी इस कार्यक्रम में पधारे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और जिनका मुझ पर बहुत आशीर्वाद है, और जितना कहूँ उतना कम है, इसीलिए मैंने कहा सबसे आखिरी में महाराज जी का स्मरण करूं। परम पूज्य स्वामी श्री शांतानंद जी महाराज, शांतानंद पुरी जी महाराज, आप यहाँ पर विराजमान हैं। पूज्य महाराज जी का बहुत आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और पिछली बार महाराज जी आए थे तो महाराज जी ने मुझे 2 ग्रंथ भेंट किए थे। एक गीता महाराज जी, तो उसमें 25 गीताओं का संग्रह है, और एक प्राणायाम योग को लेकर के ग्रंथ था। तो योग करने वाले हम लोग थोड़ा कमज़ोर हैं, तो महाराज जी ने, मुझे लगा कि शायद ग्रंथ इसीलिए दिया कि थोड़ा व्यायाम करिए, योग करिए। तो पूज्य स्वामी जी का बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता ही रहता है। और उनके साथ विराजमान परम पूज्य स्वामी श्री बाल भारती जी महाराज, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आपको वैसे प्रस्थान करना था, लेकिन हमने बहुत आग्रह किया कि महाराज जी 5 से पहले आप जाएंगे नहीं। तो महाराज जी ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और यहीं ठहर गए हरिद्वार, और आज यहाँ पर पधारे। तो पूज्य महाराज श्री के चरणों में भी बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। यहाँ पर विराजमान परम पूज्य श्री स्वामी श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, हमारे आमंत्रण पर आप यहाँ पधारे, तो बहुत आनंद हुआ आपको देखते ही। तो पूज्य स्वामी जी के चरणों में बार बार प्रणाम। आपका ऐसा अनुग्रह मेरे प्रति बना रहे, बस यही प्रार्थना है। अन्य भी यहाँ पूज्य महाराज जी बैठे हैं, सामने महाराज जी बैठे हुए हैं, और अन्य भी जितने महापुरुष हैं सबको मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और हमारे शिवम महाराज जी बैठे हैं पीछे, हाँ, तो सब लोगों को मेरा बहुत बहुत वंदन। साथ ही जो दूर दूर से आप सभी, देखिए संतों के लिए, संतों का मुझे लगता है संसार में सबसे बड़े गृहस्थी संत ही हैं। वो इसलिए
क्योंकि गृहस्थों का 4 लोगों का 6 लोगों का परिवार है, लेकिन संतों का परिवार बहुत बड़ा होता है। मुझे लगता है महाराज जी यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब हमारा परिवार है, इसीलिए अपना काम काज छोड़ करके आज यहाँ बैठे हुए हैं। जी महाराज जी, यहाँ लखनऊ से दीपा जी पीयूषा जी आई हुई हैं, गोरखपुर से कुमुद जी आई हुई हैं, उनका परिवार है। उत्तरकाशी से हमारे यहाँ पर आए हुए हैं श्यालब से, और हमारे जयपुर से, अभी तो जयपुर जाना हमको 16 को, हमारी अनोखी जन सेवा समिति के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर पधारे हैं। हमारे परम प्रिय मनीष जी जयपुर से आए हुए हैं। महाराज जी यहाँ जो सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ है वो आपके ही माध्यम से संपन्न हुआ है, तो हमारे मनीष जी हैं, तो बड़ा प्रेम आपके प्रति मेरा है। और 2 बार महाराज जी आपके यहाँ कथा हो चुकी है, एक बार श्रीमद् भागवत, एक बार राम कथा, और भविष्य में भी एक कथा शिव महापुराण की कथा 7 दिसंबर से। तो बड़े प्रिय हैं हमारे, बड़े प्रेमी हैं। साथ ही महाराज जी यहाँ पर हमारे रीवा से हमारे श्री कनोडिया जी हैं, सपरिवार यहाँ पधारे हैं। हमारे संतोष जी हैं, पिछली बार मैंने जितेंद्र जी कहा था, तो हमारे संतोष जी हैं, संतोष सोनी जी, हमारे जीतू जी हैं, और भी जो पधारे हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे हिमाचल से सपरिवार, वैसे हमारे शिष्य ही हमारे जी, आप भी पधारे हुए हैं। बहुत आनंद लगा मुझे मिलकर के सुबह, तो आप भी आए हुए हैं। अभी गोवा से भी कुछ लोग गोवा से पधारे हैं, हाँ आप बैठे हैं, और बहुत सारे लोग हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं भगवान से प्रार्थना, हमारे देहरादून से भी पधारे हुए हैं आप, और यहाँ पर विवेक कुटीर आश्रम से श्रीमती अनीता जी आप भी पधारी हुई हैं यहाँ पर। हमारे विपिन जी भी आए हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैंने आपसे प्रार्थना की थी तो आपका भी पदार्पण हुआ। एवं जितने भी लोग, कोटद्वार से बहुत लोग आए हुए हैं, तो आगरा से मीरा जी आप आई हुई हैं, और भी जितने लोग यहाँ पर पधारे हैं, मैं सहृदय से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और दिल्ली से मंजू जी हैं, वो आए हुए हैं, उनका परिवार आया हुआ है, तो बहुत बहुत मंगल की कामना। और अब महाराज आइए, इसी के साथ इस कार्य को अब विश्राम देंगे। पहले महाराज जी लोगों को हम विदा करेंगे, तब आप सब लोग उठिएगा, तब तक नहीं उठिएगा, तब तक बैठे रहेंगे। उसके बाद विधिवत एक एक करके, और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, वर्ष भर में एक कार्यक्रम है ये, तो इस कार्यक्रम में उपस्थिति ज़रूर दीजिए। आप लोग आइए, आप सब लोगों का कार्यक्रम है, और हमारा जन्मदिन तो संकेत मात्र है, बाकी सब भक्तों के मिलने का ही कार्यक्रम है और विशेष कुछ नहीं है। तो आइए इसी के साथ इस कार्यक्रम को विश्राम दें। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शाम शांति शांति शांति। सुभारती चैनल से भी जो लोग आए हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री जो सुभारती चैनल से पधारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सभी भक्तों से अनुरोध है, एक एक करके महाराज जी का माल्यार्पण या जो भी भाव पुष्प आप अर्पित करना चाहते हैं वो करेंगे, और महाराज श्री सभी संतों को यहीं से विदा कर देंगे, प्रणाम कर लेंगे अपना। जय श्री राम। और सभी जितने भी भक्त विराजमान हैं सभी बैठे रहिए, सभी बैठे रहिए, और एक एक करके आप सभी आएंगे, महाराज श्री को माल्यार्पण करेंगे। जो भी भेंट आप रखना चाहते हैं वो समक्ष आप उनके रखेंगे। तो अतएव आप सभी जितने भी भक्त विराजमान हैं, अभी कृपया करके आप सभी बैठे रहिए। अभी महाराज श्री सब संतों को विदा करके वापस आ रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप सभी यथावत स्थान पर विराजमान रहिए। उसके पश्चात महाराज श्री वापस सोफे पर आ रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी बैठे रहिए, और उसके पश्चात ही आप महाराज श्री को जो भी भेंट अर्पित करना चाहते हैं, जो भी माल्यार्पण करना चाहते हैं, वो आकर के आप सभी कर सकते हैं।